जोहार दोस्तों, मैं आपका अपना अरविंद प्यारे उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि एक नई वीडियो सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं झारखंड जीएस को लेकर। तो ये जो हम जैसे बातों का जो सिलसिला होगा, उसमें हम बातों-बातों में ही आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे झारखंड के बारे में बहुत सारी। ठीक है दोस्तों? तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करें, गोड्डा जो है झारखंड के उत्तर-पूर्वी जो उत्तर-पूर्वी हिस्से में अवस्थित है और इसकी सीमा के बारे में बात करें, तो ये इसके पूरब में पाकुड़ है, पश्चिम में बिहार है और उत्तर में भी बिहार है और दक्षिण में दुमका है। ठीक है दोस्तों? पूरब में पाकुड़ है, पश्चिम में बिहार है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में दुमका है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो गोड्डा की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 25 मई 1883 को हुई थी। ठीक है? अब बात करें इसके डाटा के बारे में, तो गोड्डा में टोटल 9 प्रखंड है, 3 मेन बड़े टाउन्स हैं और 2302 गाँव हैं। ठीक है दोस्तों? 9 प्रखंड है, 3 टाउन है, 2302 गाँव हैं। आगे बात करते हैं इसकी एरिया के बारे में। तो इसका जो एरिया है 2266 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2266 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो अर्बन एरिया के बारे में बात करें तो 4.90% इसका अर्बन एरिया है दोस्तों, यानी कि शहरी विस्तार है और 95.10% यानी कि 95.10% इसका ग्रामीण विस्तार है। ठीक है दोस्तों? अब इसके जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। तो 2011 के डाटा के अनुसार 2011 के सेंसस यानी जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या थी 13,13,551 थी। ठीक है दोस्तों? लेकिन ये बदल चुकी है क्योंकि हमारा जो जनसंख्या जो जनगणना होने वाली है 2022-23 में, हालाँकि अभी तक जो सही तरह से रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो एस्टिमेटेड इसका रिपोर्ट है, उसके हिसाब से 18,25,836 जो है इसका जनसंख्या हो चुकी है दोस्तों। काफ़ी वृद्धि हो चुकी है और ये चिंता की बात है कि हमारी जनसंख्या बहुत प्रगति कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जैसे संसाधन है उसके हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि उसके तुलना में काफ़ी काफ़ी हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ के महिला और पुरुष की जनसंख्या के बारे में। तो 6,77,927 यहाँ का पुरुष जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी कि 2011 के जनसंख्या के जनगणना के हिसाब से। और फिर 6,35,624 जो है कि महिला जनसंख्या है इसकी 2011 के अनुसार से। अब बात करते हैं दोस्तों लिटरेसी रेट के बारे में, साक्षरता दर के बारे में। तो हमारी जो महिलाएँ इसमें अव्वल आई हैं, गोड्डा की जो साक्षरता दर है 67 थोड़ा-सा मुझे देखना पड़ेगा, 67.84% जो है, वो है महिला साक्षरता दर और पुरुष का साक्षरता दर बहुत ही कम है दोस्तों, वो है मात्र 56.40%। पुरुषों को सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में, तो काफ़ी कम है दोस्तों, 938 है मात्र। 938 प्रति 1000 पुरुषों में 938 महिलाएँ हैं। उसी तरह जो चिल्ड्रन सेक्स रेशियो के बारे में बात करें, यानी कि बाल लिंगानुपात जो है हमारा 960 प्रति 1000 बालकों में 960 बालिकाएँ हैं। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं हम आगे की, तो जो 9 प्रखंड है हमारा, 9 प्रखंड का जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो पहला है हमारा भैरमा, फिर ठाकुरगंगटी, फिर आपका हो गया बौरीजोर, फिर हो गया आपका महागामा हो गया, फिर हो गया बसंतराय हो गया, फिर गोड्डा हो गया, फिर आपका
पथरगामा हो गया, उसके बाद आपका आता है पोड़ैया हाट आता है, फिर सुंदर पहाड़ी आता है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बताता हूँ। मेहरमा, ठाकुरगंगटी, उसके बाद बोआरी चोर, उसके बाद महागमा, उसके बाद पथरगामा, बसंतराय, गोड्डा, पोड़ैयाहाट और सुंदर पहाड़ी। और आगे बात करते हैं तो गोड्डा का दो अनुमंडल है, एक महागामा और एक गोड्डा। महागामा और गोड्डा, गोड्डा के दो अनुमंडल हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो गोड्डा का 3 विधानसभा क्षेत्र भी है। एक आपका हो गया महागामा, दूसरा हो गया गोड्डा, उसके बाद हो गया पोड़ैयाहाट। और गोड्डा का एक लोकसभा क्षेत्र भी है दोस्तों, जो कि खुद गोड्डा है। अब बात करते हैं यहाँ की जनजाति के बारे में। यहाँ का जो जनजाति है, उसका जो रेशियो है वो 21 दशमलव 21.26% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो शेड्यूल्ड ट्राइब का जो परसेंटाइल है, शेड्यूल्ड ट्राइब का जो जनसंख्या है, गोड्डा की टोटल जनसंख्या का 21.26% है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें यहाँ का प्रमुख जनजाति के बारे में, तो संथाल यहाँ का प्रमुख जनजाति है। उसके बाद माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, फिर लोहरा जनजाति और उरांव जनजाति यहाँ का प्रमुख जनजातियों में इसका नाम आता है। अब बात करते हैं दोस्तों शेड्यूल कास्ट के बारे में। तो शेड्यूल कास्ट का जो यहाँ जनसंख्या जो है वो है 8.80%। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो टोटल जनसंख्या है उसका 8.80% शेड्यूल कास्ट का जनसंख्या है। अब बात करते हैं गोड्डा के प्रमुख जगहों के बारे में, जो कि पर्यटन स्थल है। वो है सुंदर डैम, जो कि सुंदर नदी में अवस्थित है। सुंदर डैम एक बहुत ही रमणीक जगह है। लोग पिकनिक मनाने यहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं शौक से। तो काफ़ी नेचुरल प्लेस है ये। मैं भी विजिट करके आया हूँ। तो आपको भी अगर मौका मिले कभी गोड्डा आने का तो आएँ और सुंदर डैम ज़रूर विजिट करें। उसके बाद दूसरा जो यहाँ घूमने लायक पर्यटन प्लेस है, मतलब जगह है, वो है बसंतराय का सरोवर। एक है, बहुत बड़ा सरोवर है वहाँ बसंतराय में, वो घूमने लायक जगह है। अब बसंतराय की बात हुई है दोस्तों, तो बसंतराय का एक बिसवा मेला जो है पॉपुलर है, वो सरोवर किनारे ही लगती है। और अब मेले की बात हुई है तो गोड्डा में 2 प्रमुख मेला है, एक तो बसंतराय का बिसवा मेला हो गया और दूसरा हो गया निमझर मेला। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं गोड्डा के धार्मिक स्थानों के बारे में, जो जहाँ लोग जाते हैं, जो कि पॉपुलर है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बात करते हैं हम माँ योगिनी शक्तिपीठ की। इसके बारे में चर्चा है कि ये जैसे कि 51 कहा गया है, 51 जो शक्तिपीठ है, इसे 52वां माना गया है और इसे गुप्त माना गया है। और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैंने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इस समय बताया गया था हमें। तो ये जो शक्तिपीठ है काफ़ी इसका चर्चा है, काफ़ी इसकी मान्यता है। लोग जाते हैं काफ़ी मन्नतें लेकर। और ये जो माँ योगिनी शक्तिपीठ है, ये गोड्डा के पथरगामा प्रखंड के बारकोप नामक जगह में एक पहाड़ी में पाई जाती है, मतलब पहाड़ी में अवस्थित है। माँ योगिनी जो है उस जो बारकोप में एक पहाड़ी है, उसमें एक कंदरा गुफा में विराजमान करती हैं, वास करती हैं। और बाकी जो धार्मिक स्थल हैं दोस्तों, जो कि प्रमुख हैं ये माँ योगिनी शक्तिपीठ के अलावा, तो गोड्डा में जो है एक भदरिया नाम का जगह है, वहाँ का जो दुर्गा मंदिर है वो भी पॉपुलर है। प्लस बड़ी दुर्गा जो कि भागलपुर रोड में अवस्थित है, गोड्डा मेन सिटी के जो भागलपुर रोड में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे है। और एक है बेलनीगढ़ में बुद्ध की जो स्मृतियाँ हैं, बुद्ध की जो वहाँ पे पाया गया है, वो एक धार्मिक स्थल के रूप में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम। धार्मिक स्थल हो गया, और
आगे हम बात करते हैं, जनजाति भी हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं उद्योग के बारे में, क्योंकि बिना उद्योग के कोई भी किसी का ज़िले का या किसी भी राज्य का, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो यहाँ के लोग जो है मेनली जो यहाँ का उद्योग का केंद्र है, कहाँ डिपेंड करते हैं। ऐसे तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग खेती खेती पे निर्भर करते हैं और खेती के अलावा लोग बाहर पलायन करते हैं काम के लिए। हालाँकि जब से यहाँ पे 2 उद्योग केंद्र बना है, लोग गिरावट आई है इसमें। हालाँकि वहाँ पे मैं अभी भी मैं बात करना चाहूँगा तो गोड्डा के कम और बाहर के लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो अडानी पावर प्लांट यहाँ का प्रमुख उद्योग का केंद्र है, जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है और जिंदल स्टील पावर लिमिटेड जो है आपका, जिंदल स्टील प्लांट जो है, वो भी यहाँ का प्रमुख उद्योग में आता है और गोड्डा के प्रमुख उद्योगों में बीड़ी उद्योग आता है, प्लस में बर्तन यहाँ का मिट्टी का जो बर्तन का उद्योग है, वो भी एक प्रमुख में आता है। ठीक है दोस्तों? अभी हम बात कर रहे थे अडानी का। तो अडानी में चूँकि पावर प्लांट है, तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है बिजली का उत्पादन होता होगा। तो आपको मान लीजिए पूछा गया कि कितना बिजली उत्पादन होता है, तो आप बता सकते हैं कि 1600 मेगावाट जो यहाँ का बिजली उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं हम गोड्डा का, जो हमने एरिया बता दिया, जनसँख्या बता दिया, तो गोड्डा का जो डेंसिटी है मैंने बताना भूल गया था, वो 580 है। जनसँख्या घनत्व 580 है। ठीक है? कितना? 580। उसके बाद बात करते हैं यहाँ का जो गोड्डा का जो भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये समुद्री तल से 87 मीटर ऊँचा जो है, इसकी ऊँचाई है, समुद्री तल से 87 मीटर ये ऊँचा है। ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं, लगभग हमने सारा जानकारी दे दिया, लेकिन एक छूट गया दोस्तों, कि यहाँ जो खनिज लवण जो पाया जाता है, कोयला यहाँ का प्रमुख खनिजों में है गोड्डा का, जो कि यहाँ ललमटिया क्षेत्र में से जो है वहाँ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों? ललमटिया में ही गोड्डा का जो नवोदय विद्यालय है वो भी पाया जाता है और वहाँ जो है ईसीएल जो है पावर कॉर्पोरेशन जो है, वहाँ का पावर ग्रिड है, वो ललमटिया क्षेत्र में ही है। ठीक है दोस्तों? तो ये हो गया गोड्डा के बारे में पूरी जानकारी। हमने लगभग आपको 10-12 मिनट में जितना हो सकता था गोड्डा के बारे में पूरा जानकारी दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको सही जानकारी दी होगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और आपको इसके बाद कौन-सी ज़िला के बारे में जानने के लिए ज़्यादा उत्सुकता है, आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे तो मैं अब जो झारखंड की जो 5 कमिश्नरियाँ हैं, उसके हिसाब से मैं कमिश्नरी चुनूँगा और उसकी सारे एक-एक करके ज़िले के बारे में बात करते जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जोहार, बाय-बाय।